हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, मेरा नाम दिनेश मिश्रा है और मैं आईआईटी के लिए बच्चों को पिछले करीब 25 साल से पढ़ा रहा हूँ। मैंने अपने करियर की शुरुआत फिट्जी, जो कि दिल्ली में इंस्टीट्यूशन था, उससे करी थी और 2005 से हम लोग जबलपुर में, मैं, कुशवाहा सर, त्यागी सर, रेडियंस नाम से काम करते हैं। रेडियंस हमारा खुद का अपना इंस्टीट्यूट है और 750 आईआईटियंस को हमने अभी तक प्रोड्यूस किया है। इतने सालों में मैंने अगर एक सिंगल चीज़ आपसे कहूँ कि जो नोटिस करी है, जो रिज़ल्ट देती है, तो दैट इज़ नॉट योर आईक्यू, दैट इज़ नॉट हाउ मेनी आवर्स यू स्टडी, ऑफ कोर्स दैट इज़ नॉट द स्टडी मटेरियल एंड ऑब्वियसली नॉट द कोचिंग बिकॉज ऑफ कोर्स आई एम नॉट मेकिंग दिस वीडियो टू प्रमोट माई कोचिंग, क्योंकि कोचिंग तो जैसा हम पढ़ते हैं, जैसा पढ़ाते हैं, इट्स गोइंग गुड, तो आई एम नॉट वरीड अबाउट कोचिंग। सो दिस वीडियो इज़ नॉट अबाउट द प्रमोशन ऑफ माई कोचिंग। अगर एक वर्ड में मैं बात करूं कि किस एक शब्द की ज़रूरत होती है टू गेट सक्सेसफुल इन अ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसा कि जेईई मेन एडवांस है, तो दैट इज़, मुझे लगता है, इंटीग्रिटी। अब आप बोलेंगे इंटीग्रिटी वर्ड कहाँ से आ गया भाई? इंटीग्रिटी का मतलब ये होता है, मतलब मैं जिस तरीके से व्याख्या करता हूँ, हर किसी की व्याख्या अपनी अलग अलग तरीके की हो सकती है। मेरी तरफ से व्याख्या इंटीग्रिटी के लिए ये है कि आप कितने डिसिप्लिन में रहते हैं उस वक्त भी जब आपको कोई नहीं देख रहा, व्हेन यू आर नॉट बीइंग मॉनिटर्ड। अगर आपको लगता है कि इस टेस्ट में मैं थोड़े से नंबर बेहतर ला सकता हूँ या ला सकती हूँ, थोड़ा सा अगल बगल देख के, और कोई तो देख भी नहीं रहा है, या मोबाइल पे सर्च करके या गूगल करके, आई कैन आंसर दिस क्वेश्चन सो दैट आई कैन मेक माई पेरेंट्स हैप्पी और आई कैन प्रूव इन द क्लास दैट आई एम सो एंड सो ब्ला ब्ला। बिलीव मी, भले ही कोई ना देखा हो कि आपने चीटिंग की है, आपके सिवा कोई ना जानता हो कि आपने चीटिंग की है, और आपने थोड़ा सा इधर उधर देख के अनफेयर मीन से कुछ नंबर एक्स्ट्रा ला भी लिए, उससे एक अच्छी छवि बना भी ली, बिलीव मी, आपने अपने सबकॉन्शियस में तो डाल दिया है कि ये नंबर आपके चीट करके आए हैं। मुझे लगता है फॉर एनी सक्सेस, चाहे वो जेईई मेंस की सक्सेस हो, एडवांस की सक्सेस हो, या लाइफ में कोई भी बड़ी सफलता को हासिल करने के लिए, यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ योर सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स। सबकॉन्शियस माइंड में आपका कंट्रोल नहीं होता, यू कैन ओनली कंट्रोल योर कॉन्शियस माइंड, जिसको कई बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन नाम से भी बोला जाता है। इफ़ यू बिलीव दैट यस यू आर इन आईआईटी, यस यू आर देयर इन आईआईटी, नॉट काश मेरा आईआईटी में हो जाए, मैं सफल हो जाऊं, नो, यू आर इन आईआईटी। ट्राई टू विजुलाइज योर सेल्फ इन आईआईटी, ट्राई टू फीड गुड थिंग्स इन योर माइंड, एंड जब आप चीटिंग करते हो तो कोई जाने या ना जाने, आपको तो पता है आपने चीटिंग किया है, आपके सबकॉन्शियस को पता है आपने चीटिंग किया है। तो बेसिकली आपको अपने सबकॉन्शियस में ऐसी इन्फॉर्मेशंस को फीड नहीं करना है, जिसको थोड़ा सा मैं टेक्निकली बोलूँ तो इस तरीके से सबकॉन्शियस को प्रोग्राम नहीं करना है। ये प्रोग्रामिंग, इनफैक्ट इट्स बैड प्रोग्रामिंग। सो हाउ यू हैव टू प्रोग्राम इट? ईमानदारी से मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री को सीखने की नीयत से आप प्रिपेयर करिए और ये मान के चलिए कि आपका आईआईटी में हो रहा है। अगर आईआईटी में एक सीट भी है तो वो सीट आपको मिलने वाली है, ये मान के चलिए, यस, इट्स गोइंग टू हैपन, एंड you will find that automatically you will start behaving like it. Automatically you will start reading good books. Automatically you will find good teachers to teach you. Automatically you will find good environment, good friends जो आपके जैसी मानसिकता और सोच रखते हैं। तो एवरीथिंग स्टार्ट्स विद, मेरा मानना है, इंटीग्रिटी। एक बार आप इंटीग्रिटी आप में है और आप चीज़ों को मेक आउट कर सकते हैं कि व्हाट्स गुड, व्हाट्स बैड फॉर यू, एंड इन दिस अर्ली एज, 15, 16, 17 साल की उम्र में अगर आपको नो बोलना आ जाता है स्पेसिफिकली, नो, you should know what you have to do and you should be fully aware that what you don't want to do.
जैसे कई बच्चे कहते हैं कि अरे ये तो हमने माँ बाप के लिए किया, हमारे पेरेंट्स चाहते थे। बिल्कुल नहीं, पेरेंट्स कभी दुश्मन नहीं होते। हैव योर स्टैंड, बी रिजिड। मतलब आपको अगर ये नहीं करना है तो स्ट्रेटली अपने माता पिता को सामने बैठाइए और बोलिए कि हे माता पिता, हम ये नहीं कर सकते हैं, या हम ये करना चाहते हैं, या हम वो करना चाहते हैं, वॉट एवर इट इज़। यू हैव टू बी ट्रांसपेरेंट एंड ऑनेस्ट, बिकॉज इट्स योर लाइफ, यू आर डूइंग इट फॉर योर ओन। एंड वंस यू हैव डिसाइडेड यस मुझे ये काम करना है, मेरे लिए करना है, देन उसके बाद अगल बगल देखने की कोई बात नहीं होती। यू हैव टू बी डेड ऑनेस्ट, you have to focus on the best possible rank of IIT, no compromise कि नहीं ये काम करता हूँ मैं तो अभी 12th 11th का पढ़ लेता हूँ, बाद में IIT कर लूँगा। हाउ फूलिश इट इज़। मतलब ये जैसे मुझे सीमेंट की दीवार बनानी है तो अभी तो मैं क्या करता हूँ, रेत से बना लेता हूँ, पानी से, बिना सीमेंट के, बाद में सीमेंट लगा दूंगा। ऐसे नहीं होता भाई, इस तरीके से नहीं होता। स्ट्रेट लाइन तो एक ही बार पढ़ा जाएगा। आईटी के लिए स्ट्रेट लाइन सर्कल नहीं बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन तो स्ट्रेट लाइन ही रहेगा। तो यू हैव टू हैव इन योर माइंड दैट प्रिपरेशन एक ही बार होती है और सब कुछ आपके अंदर है। एक कोचिंग का, एक टीचर का रोल क्या है? जैसे मैं एक मैथ्स टीचर हूँ, मैं आईटी के लिए बच्चों को मैथ्स पढ़ाता हूँ। मेरा रोल क्या है? मेरा रोल ये है कि एक टॉपिक को कहीं से शुरू कहीं पे ख़त्म करना और आपको ये बता देना कि इसमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, क्या चीज़ क्या होती है। जस्ट मेरा रोल है चीज़ों को एक्सेलरेट करना। उन चीज़ों को चुन चुन के आप खुद से पढ़ेंगे तो हो सकता है 1 हफ्ता 10 दिन लगेगा। मेरे को पता है, इतने सालों के एक्सपीरियंस पे तो हो सकता है मैं आपको 2 घंटे के लेक्चर में बता दूंगा। मतलब मैंने तो बता दिया, मैंने तो करा दिया, बट नाउ इट्स यू। अब आपको उसको घर पे करना है, उसको रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है। दैट्स द रोल ऑफ अ कोचिंग, दैट कम विद एक्सपीरियंस। मैं खुद अपने आप में फील करता हूँ कि जब मैं नया नया पढ़ाना शुरू किया, 1 साल 2 साल 3 साल, तो मैं सिंपली सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करता था। बट आज 25 सालों के बाद आई कैन फील कि आई नो कि जेई में क्या पूछा जाता है, मेंस में क्या आता है, एडवांस में क्या आता है। स्पेसिफिकली एग्जाम के हिसाब से पढ़ा रहा होता हूँ, तो आपको पकाया कंटेंट मिल जाता है एंड जस्ट यू डू ऑफ योर ओन। कभी भी एक बात याद रखिए कि अपने फेलियर्स का ठीकरा दूसरों के सर पे नहीं फोड़ना चाहिए। कई बार बच्चे सफल नहीं होते। मेरी मम्मी पीछे पड़ती थी, मेरे पापा पीछे पड़ते थे, मेरे घर में पढ़ने का माहौल नहीं था, मेरा वो दोस्त खराब था, मेरा वो टीचर खराब था, मेरे को बुक खराब थी। नो भैया, नो। ओनली यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर फेलियर। चाहे आप आज सोच लें या कल सोच लें, नो बडी अदर देन यू। You are absolutely responsible for your success, for your failures, and you should be held accountable for all your good or bad things. So मेरा सभी एस्पिरेंट से बहुत ईमानदारी पूर्वक ये सबमिशन है, और जो बातें मैं बता रहा हूँ, आई एम नॉट एक्सपेरिमेंटिंग ऑन यू। यही काम मैं 25 सालों से कर रहा हूँ। आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस कि जो बच्चे 15 साल से छोटे होते हैं या 18 साल से बड़े होते हैं। 15 से 18 साल के बच्चों के बीच में डील करते करते मुझे 25 साल हो चुके हैं। तो मैं उस अनुभव के आधार पे आपसे कहता हूँ कि सब कुछ आपके अंदर है, और उस प्रोसेस में यू नीड टू हैव योर वाई वेरी वेरी स्ट्रांग। वाई आई हैव टू गो टू IIT। इफ़ यू हैव प्रॉपर रीज़न कि जिस कारण से आपको IIT में जाना है, यू विल क्रैक इट। ना IQ बैरियर है, ना कुछ भी बैरियर नहीं। यू विल फाइंड वे एंड आंसर टू एवरीथिंग एंड एनीथिंग। जस्ट यू नीड टू हैव योर वाई वेरी वेरी स्ट्रांग। इवन मैं आपको बताऊं, अगर प्रॉपर वाई नहीं होता तो IIT तो छोड़िए, बच्चे IIT में जाने के बाद बर्बाद हो जाते हैं। बच्चे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके स्पॉइल हो जाते हैं। उनको तो ऐसा लगता है जेल से छूट के आए हैं। 2 साल से हम तैयारी कर रहे थे, तो कॉलेज में आ गए तो मस्ती करेंगे। नहीं भैया, जब तक पैडल मारोगे गाड़ी चलेगी। पैडल मारना बंद, साइकिल रुक जाएगी, नहीं चलेगी। तो इट्स लाइक इवन कॉलेज में जैसे कई ऐसी गलत चीज़ों में बच्चे फंस जाते हैं, सोशलाइज करने के नाम पे, या हर कोई कर रहा है उसके नाम पे। नहीं, नो। मतलब जैसे मैं इंजीनियरिंग कॉलेज गया, या कई लोग इंजीनियरिंग कॉलेज जाते हैं, मैं भी एक मैकेनिकल से इंजीनियरिंग किया हुआ हूँ। अगर 10 लोग वहाँ पे ड्रिंक कर रहे हैं, मैं 11वां हूँ और मैं ड्रिंक नहीं करता, आई विल नॉट डू।
आई विल नेवर डू बिकॉज बाकी के 10 लोग कर रहे हैं। क्यों? मुझे देख के वो बाकी के लोग तो पीना नहीं छोड़ रहे हैं ना, तो उनको देख के मैं पीना क्यों शुरू करूँगा? मुझे पता है कि मेरी प्रायोरिटीज़ क्या है, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, मुझे पता है मेरा गोल क्या है। Until unless you are disciplined, you cannot achieve anything. So discipline is required even at that time when no one is watching you and when you are totally independent of what you can do. So basically किसी भी सफलता को हासिल करना बहुत आसान है। सोते जागते हमेशा अगर आप आईआईटी का ही सोच रहे हो तो you will achieve, you can achieve. The problem is you start cheating yourself. You start cheating yourself. रात को 2 बजे आप पढ़ रहे हो, किताब ऐसे लिए हो और मोबाइल में आप कुछ और कर रहे हो। क्या कर रहे हो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। सो लेटर ऑन यू कैन कन्विंस योर पेरेंट्स, या पेरेंट्स को लगेगा अरे मेरे बच्चा रात में इतना देर तक पढ़ता था, बताओ तब भी रिजल्ट नहीं आ रहा। बेचारे माता पिता को तो असलियत नहीं पता, आपको तो पता है ना। बट स्टिल यू विल नॉट बिलीव कि उसी कारण से ऐसा हुआ है। सो अगर मैं एक स्टूडेंट की जर्नी को देखता हूँ, जर्नी से मेरा मतलब सिर्फ आईआईटी क्रैक करना नहीं है। 10th 11th 12th उसके बाद इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करके वट एवर इन विच एवर कॉलेज यू आर गोइंग, यू मे बी गोइंग इन टू सम गुड IIT NIT और इवन यू आर गोइंग इन टू इन प्राइवेट कॉलेज। कई बच्चे प्राइवेट कॉलेज जाके भी अच्छा करते हैं। आज प्राइवेट कॉलेज में भी ज़रूरी नहीं हो रहा है कि वहाँ के सब लोग ख़राब कर रहे हैं, वहाँ पे भी जाके आप काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। बट आज आप देखिए कि आप जिस भी कॉलेज में जा रहे हो, अगर वहाँ पे जाके आप डिसिप्लिन नहीं हो, आपको ये पता ही नहीं कि मैं कॉलेज क्यों आया हूँ, मेरा क्या पर्पस है, यू आर जस्ट हैंगिंग आउट विद योर फ्रेंड्स एंड जस्ट ट्राइंग टू बी इन द ग्रुप, प्लीजिंग एवरी रैंडम अननोन पर्सन जिसको आपको पता ही नहीं हो कौन है और कहाँ से आया, उसकी लाइफ जर्नी क्या है, आपकी लाइफ जर्नी क्या है। सो वेयर यू आर हेडिंग टू, यू शुड बी अवेयर ऑफ योर जर्नी कि आप कहाँ से आए और क्या करना चाहते हो और उसके लिए क्या करने की आवश्यकता है। एंड यू शुड एग्जीक्यूट इन अ वेरी वेरी डिसिप्लिन्ड वे विद फुल इंटीग्रिटी। एंड दिस इज़ द थिंग व्हाट आई फील कि कई लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इफ़ यू आर वेरी वेरी क्लियर व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, सो डिवोट एवरी सेकेंड फॉर इट एंड डू इट। आपके पास अभी आप जिस भी एज के हो, सपोज इन दिस वीडियो आई एम टॉकिंग टू JES पेरेंट्स जो अभी 9th 10th में छोटे बच्चे हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। एंड ऑफ कोर्स आई थिंक माय वीडियोस कैन बी रियलिस्टिक इवन फॉर जो कॉलेज में हैं या जाने वाले हैं। सो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड एंड आई विल जस्ट ट्राई टू क्रिएट मोर वीडियोस लाइक दिस। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ऑफ कोर्स देयर इज़ नो एजेंडा बिहाइंड इट, बट मुझे लगता है कि जो एस्पिरेंट्स हैं या टीनेजर्स हैं उनसे बात करने का अच्छा प्लेटफॉर्म है। दैट्स व्हाट आई एम डूइंग इट। थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय, टेक केयर।